लोकी फिनाले में TVA मास्टरमाइंड लोकी और सिल्वी से कहता है कि उसको मारने के बाद उसके दूसरे वेरिएंट उसकी जगह ले लेंगे। और फिर शो के एंडिंग सीन में टाइम कीपर्स के स्टैचू की जगह ही हू रिमेन्स के वेरिएंट का स्टैचू ले लेता है, जिसका सूट फेमस मार्वल विलन किंग द कॉन्करर से मिलता जुलता है। भले ही लोकी सीरीज़ में ही हू रिमेन्स ने अपने वेरिएंट्स के नाम ना बताए हों, मगर उसने किंग द कॉन्करर के बारे में बहुत सारी डिटेल हमको पहले ही दे दी हैं। तो जैसा कि ही हू रिमेन्स ने अपने वेरिएंट्स के बारे में सिल्वी और लोकी को बताया था कि MCU में किंग कॉमिक्स की ही तरह एक 31st सेंचुरी का साइंटिस्ट है, जिसको ये मालूम हो जाता है कि उसका यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। और उसी टाइम ही हू रिमेन्स के दूसरे वेरिएंट्स को भी ये बात पता चल जाती है। ही हू रिमेन्स के वेरिएंट्स आपस में मिलते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी आपस में बांटते हैं, मगर ही हू रिमेन्स के कुछ वेरिएंट्स बहुत बुरे थे और वो अपनी टेक्नोलॉजी से दूसरे यूनिवर्स को जीतना चाहते थे। और इन वेरिएंट्स में शायद सबसे ज़्यादा डेंजरस अगर कोई है तो वो है किंग द कॉन्करर, जिसके कंट्रोल में अब TVA है। तो ही हू रिमेन्स ने हमें किंग द कॉन्करर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवा दी हैं। अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स में किंग द कॉन्करर की, तो कॉमिक्स में किंग द कॉन्करर एक दूसरे यूनिवर्स की अर्थ पर नथेनियल रिचर्ड्स के नाम से बॉर्न होता है, जिसे मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड और कभी कभी डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट माना जाता है। नथेनियल रिचर्ड्स डॉक्टर डूम की इन्वेंट की हुई टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी को ढूंढ लेता है। टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री से उसका लगाव नथेनियल रिचर्ड्स को टाइम में पीछे पावर की तलाश में लेकर जाता है। अपनी टाइम ट्रेवल एबिलिटीज़ की वजह से नथेनियल रिचर्ड्स डिफरेंट टाइमलाइन में तबाही मचाता है और टाइम ट्रेवल के दौरान नथेनियल रिचर्ड्स का सामना कई सुपर हीरो टीम जैसे फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स से होता है। नथेनियल रिचर्ड AKA किंग का बार बार फ्यूचर इवेंट्स को होने से रोकना और पास्ट को बार बार बदलना किंग को खुद का ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। और ऐसा करने से वो अपने कई वर्जन्स बना लेता है और इनमें कुछ फेमस वर्जन्स है इमोर्टस, रामाटुट, आयरन लेड, स्कारलेट सेंचुरियन, विक्टर टाइमली। और किंग के ही कुछ वर्जन उसके दुनिया जीतने के मिशन में रुकावट बनते हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड टाइम ट्रेवल है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड किंग द कॉन्करर की कॉमिक हिस्ट्री है। और MCU में ये कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए किंग और उसके वेरिएंट को MCU में इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्वल स्टूडियोज़ ने टाइम ट्रेवल की जगह पर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का सहारा लिया है। कॉमिक्स में जहाँ किंग के डिफरेंट वर्जन्स है, वहीं MCU में ही हू रिमेन्स के मल्टीपल वेरिएंट्स नज़र आने वाले हैं, जैसा कि ही हू रिमेन्स ने बताया था। और इनमें से सिर्फ एक नहीं, कई वेरिएंट्स इविल है, बुरे हैं। तो इसलिए MCU फ्यूचर में किंग द कॉन्करर और ही हू रिमेन्स के अलावा दूसरे वेरिएंट्स के नज़र आने की भी काफ़ी उम्मीद है, जिसका सामना करने के लिए मार्वल हीरोज़ को फिर से असेंबल होना होगा। जहां MCU में किंग के मल्टीपल वर्जन्स के अपीयर होने की उम्मीद है, वहीं इस बात की उम्मीद से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जोनाथन मेजर के अलावा कोई दूसरा एक्टर ही हू रिमेन्स के दूसरे वेरिएंट्स का रोल प्ले करे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है किंग के कितने वर्जन्स MCU में अपीयर होंगे? क्या आयरन लेड और इमोर्टस जैसे वेरिएंट MCU फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे, या सिर्फ किंग के दूसरे वेरिएंट के साथ ही किंग की स्टोरी लाइन MCU से खत्म हो जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।